नमस्कार आप सभी को। जो अपना टॉपिक पाचन तंत्र चल रहा है एक, उसको अपन और आगे कल अपन, अगर आपने मेरे पिछले एपिसोड देखे हो तो कल हमने ग्रसनी और ग्रसिका तक पाचन तंत्र का कार्य पूरा पढ़ लिया था। अब हम इससे आगे पाचन तंत्र का कार्य पूरा करते हैं। तो एक अगर आपको याद हो तो मैंने यहाँ पे एक चीज बताई थी, वो ये थी कि शरीर का या आहार नली का एकमात्र ऐसा अंग जहाँ पे पाचन नहीं होता वो कौन सा अंग है, तो वो ग्रसिका है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ भोजन को ग्रसनी से आमाशय तक पहुंचाया जाता है, इसमें कोई पाचन नहीं होता है, और वो भी कर्माकुंचन गति के द्वारा, मतलब ये ध्यान रखना। साथ ही साथ श्लेष्मा ग्रंथियां भी यहाँ होती है जो श्लेष्मा को स्रावित करती है, ठीक है ना, जिससे कि भोजन चिकना होता है और फटाक से आमाशय तक आ जाता है। आज हम लोग आमाशय में भोजन का पाचन किस तरह से होता है, आमाशय क्या है, इन सब चीजों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो ध्यान रखना भाई, ये है अपना आमाशय। और आमाशय के बारे में जो आपको चीजें याद रखनी है वो ये वाली बातें हैं कि ये पहले तो है ये अपना आमाशय। आमाशय को इंग्लिश में स्टोमक भी कहते हैं हम लोग, ठीक है ना। आमाशय, स्टोमक, आमाशय के 3 भाग होते हैं, ध्यान रखना भाई। अगर अपन स्ट्रक्चरल बात करें तब इसके 3 भाग होते हैं। तो पहला भाग होता है कार्डियक, ठीक है ना, कार्डियक। दूसरा भाग होता है फंडिक, और तीसरा भाग होता है फंडिक, और तीसरा भाग होता है पाइलोरिक। तो एक तरह से आमाशय को अगर स्ट्रक्चरल या संरचनात्मक रूप से अगर हम पढ़े तो ये सबसे, मतलब क्या कहते हैं, इसके 3 भाग होते हैं। एक पॉइंट और याद रखना, कभी अगर आपसे पूछ ले कि ऐसी कौन सी संरचना है जो कि जे आकार की है, मतलब, तो ये भी आमाशय के बारे में ही बताया जाता है कि आमाशय एक ऐसा स्ट्रक्चर है आहार नली का जिसका आकार जे आकार का होता है, ठीक है ना। जे जैसे ये दिख भी रहा होगा आपको थोड़ा सा, ठीक है ना, कैसर में नहीं दिख रहा है तो फिर देख लो भैया, ये जे ऐसे, ठीक है ना, जे जैसा होता है। एक आहार नली का सबसे चौड़ा भाग अगर पूछे आपसे, लंबा पूछे तो आंत, और सबसे चौड़ा भाग पूछे तो वो भी आमाशय होता है। और अगर इसमें भी सबसे चौड़ा भाग पूछ ले, मतलब कि कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक, तो फिर मैंने बिल्कुल सही लिखा, मतलब, ठीक है ना, कि अगर इसमें से भी पूछ ले तो फंडिक जो वाला भाग है वो इन तीनों भागों में सबसे बड़ा होता है। एक चीज और याद रखना, सामान्य सी चीज है, कार्डियक भाग किसे कहते हैं कि वो भाग जो ग्रसिका से जुड़ा होता है और आगे की ओर फंडिक भाग से जुड़ा होता है, उसे कार्डियक भाग कहते हैं। फंडिक भाग किसे कहते हैं, ये आमाशय का मध्य भाग है, सबसे चौड़ा भाग है, ऊपर की ओर कार्डियक भाग से जुड़ा होता है और नीचे की ओर पाइलोरिक भाग से जुड़ा हुआ होता है। पाइलोरिक किसे कहते हैं, वह आमाशय का वह भाग जो ऊपर की ओर फंडिक भाग से और नीचे की ओर ग्रहणी या छोटी आंत से जुड़ा हुआ होता है, उसे क्या कहते हैं भाई, मतलब अपना पाइलोरिक भाग। एक और ध्यान रखना, यहाँ पर भी स्फिंक्टर या अवरोध नहीं पाई जाती है, ठीक है ना, और यहाँ पर भी अवरोध नहीं पाई जाती है। जब भोजन पूरा खा चुके होते हो आप, तब ये बंद हो जाती है और ये भी बंद हो जाती है, तो फिर तब तक भोजन 3 से 4 घंटे तक आमाशय में पड़ा रहता है और भोजन का पाचन होता है। ध्यान रखना, प्रोटीन का पाचन सबसे पहले आमाशय से ही स्टार्ट होता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन सबसे पहले मुख से ही स्टार्ट होता है। तो ये कभी कभी ऐसे सवाल आ जाए तो उनके भी उत्तर आपको ध्यान रखने हैं। अब ये चीज ये ध्यान रखना, फिर जैसे यहाँ से पाचन हो जाएगा, ये स्फिंक्टर या फिर ये अवरोधी खुल जाएगी और यहाँ से होते हुए छोटी आंत में आ जाएगा। छोटी आंत में जब आएगा, छोटी आंत के आपको ध्यान है तो 3 भाग है, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। जब यहाँ पे आएगा तो यहाँ यकृत पाया जाता है, यकृत में पित्ताशय पाया जाता है, और पित्ताशय से अपनी पित्त डक्ट के द्वारा या बाइल डक्ट के द्वारा, पित्त वाहिनी के द्वारा ग्रहणी में पित्तरस मिलता है। इधर अग्नाशय पत्ती जैसी संरचना होती है जो अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि होने के कारण इसको मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। आगे और पढ़ेंगे आज हम लोग कुछ, तो ये भी अपना रस निकालती है। फिर ड्यूडेनम में पहले भाग में जाती है जहां पर सर्वाधिक पाचन होता है, ये भी ध्यान रखना। फिर जेजुनम या सर्वाधिक अवशोषण होता है, ये भी याद रखना। और फिर इलियम, ये करीबन छोटी आंत, कुल मिला के आंत 10 फीट के करीब, 10 मीटर के करीबन होती है, जिसमें से छोटी आंत ही 6 मीटर के करीबन होती है, और बड़ी आंत व्यास में बड़ी होती है लेकिन लंबाई में छोटी होती है, वो करीबन 4 मीटर के ऐसी लंबाई इसकी होती है। तो फिर ये ध्यान रखना, यहाँ से ये सिकम तक आता है। फिर सिकम से वो अपने कॉलन से होता हुआ रेक्टम, मलाशय वगैरह होते हुए मल द्वार से बाहर निकाल दिया जाता है। मतलब अब वापस अपन आमाशय का थोड़ा सा चीज पढ़ते हैं कि ये चीजें दरअसल होती क्या है।
कभी पूछ ले भाई कि ये अवरोधनी मतलब वो पाइलोरिक अवरोधनी कहाँ पाई जाती है, तो ये पाइलोरिक अवरोधनी, ठीक है ना, ये पाइलोरिक भाग में पाई जाती है, पाइलोरिक स्फिंक्टर, ये भी कभी आपसे पूछ सकते हैं मतलब, ठीक है ना। ये फिर ऊपर वाले कार्डियक अवरोधनी ऊपर की ओर पाई जाती है। अब देखो इसके अलावा आमाशय में जो सबसे काम की चीज है मतलब वो ये है, मतलब काम की चीज कि आमाशय की कोशिकाओं से आमाशय में 3 प्रकार की सेल्स पाई जाती है। पहली बात तो ये ध्यान रखना कि आमाशय में 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है कि सर ये कौन कौन सी है, तो इन तीनों का जिक्र मैं अभी बता देता हूं। 3 प्रकार की सेल्स पाई जाती है। 3 प्रकार की सेल में सबसे पहले वाली होती है मुख्य कोशिकाएं या जाइमोजन कोशिकाएं, या इनको आप चीफ सेल्स भी कह सकते हैं, मुख्य या फिर जाइमोजन। दूसरी जो होती है वो होती है ऑक्जेंटिक कोशिकाएं, ऑक्जेंटिक है ना, या फिर पैराइटल, तो ये दोनों एक ही बात है मतलब, ठीक है ना, पैराइटल सेल्स कोशिकाएं। और तीसरी होती है म्यूसिन या श्लेष्मा कोशिकाएं, या म्यूसिन कोशिकाएं, श्लेष्मा कोशिकाएं, श्लेष्मा सेल्स। अब देखो इन तीनों का कार्य भी अलग अलग है, तो कार्य क्या क्या है, ये जो अपनी जाइमोजन या मुख्य सेल्स है, ये एक तो पेप्सिन का सिक्रेशन करती है, पेप्सिन एंजाइम का, ठीक है ना, एक रेनिन का, ये इन दोनों का सिक्रेशन करती है, ठीक है ना, ये काम इनका भी है। और जो अपना ऑक्जेंटिक या पैराइटल है, ये HCl एसिड का सिक्रेशन करती है। HCl का भी अभी आपको बताएंगे, बहुत अच्छा सा काम, ठीक है ना। और श्लेष्मा म्यूकस का या फिर श्लेष्मा का स्त्रवण करती है, इसका भी एक कार्य बताएंगे अपन। तो ध्यान रखना आमाशय में 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, जो कि जाइमोजन, ऑक्जेंटिक और श्लेष्मा कोशिकाएं कहलाती है। जाइमोजन, पेप्सिन, रेनिन, और साथ में जब ये सारा मिक्स बनेगा तब लाइपेज एंजाइम भी निकालती है, ध्यान रखना। और ऑक्जेंटिक कोशिकाएं HCl निकालती हैं, श्लेष्मा कोशिकाएं श्लेष्मा का स्त्रवण करती है। अभी हम पढ़ेंगे कि ये क्या क्या काम आती है। तो आमाशय के 3 भाग होते हैं, ये ध्यान रख लेना। शरीर का सबसे बड़ा भाग होता है और जे आकार का होता है, दोनों और स्फिंक्टर या अवरोधनियां पाई जाती है। इसके अलावा जो एक चीज आपको याद रखने की है वो सबसे काम की चीज है, ठीक है ना। और उसी काम की चीज को पढ़ाने के लिए मतलब आमाशय से जठर रस निकलता है, ध्यान रखना, जठर रस, ठीक है ना, आमाशय से जठर रस निकलता है मतलब, ठीक है ना, या गैस्ट्रिक जूस निकलता है, गैस्ट्रिक जूस जिसे आप बोलते हो। इस गैस्ट्रिक जूस में होता क्या भाई, ये ध्यान रखना। तो 99% तो जल ही होता है भाई, ठीक है ना, 99% तो वाटर या जल होता है। बाकी इसमें पेप्सिन और रेनिन, पेप्सिन और रेनिन एंजाइम पाए जाते हैं भाई, और एक ये HCl होता है, और साथ ही साथ लाइपेज भी होता है, ध्यान रखना। तो ये जो चीजें हैं वो जठर रस बनाता है, ये मतलब ये ध्यान रखना। आपको कभी पूछ भी ले कि जठर रस कौन सी ग्रंथियों से निकलता है, तो जठर ग्रंथियों से निकलता है, और ये अपने आमाशय में पाई जाती है मतलब, ठीक है ना, गैस्ट्रिक ग्लैंड से मतलब। और आमाशय के जठर रस का जो संगठन है वो कैसा होता है, इसमें लाइपेज पाया जाता है, 99% जल पाया जाता है, बाकी 1% भाग में पेप्सिन, रेनिन, HCl और लाइपेज पाया जाता है। अब देखो सुनो इनके कार्य क्या है। और एक और जठर रस का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट भाग है कि इसका pH का मान कितना होता है, ठीक है ना। तो ये प्रबल अम्लीय होता है और इसके pH का मान 1.5 होता है। इसको प्रबल अम्लीय मतलब कि स्ट्रॉन्ग एसिड होता है भाई, ये ध्यान रखना, ये प्रबल अम्लीय होता है यानी स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ध्यान रखना भाई, ये ध्यान रखना आपको खास। और pH स्केल क्या होती है या pH क्या होता है, तो ये एक तरह की स्केल होती है, ठीक है ना, जिसमें ऐसे 7 को उदासीन पॉइंट बोलते हैं मतलब, ठीक है ना। बाकी 0 से लेकर ये 1 2 3 4 5 6 या ऐसे मतलब यूं स्केल होती है। फिर अंतिम पॉइंट कितना होता है, 14। पहले A आता है तो मतलब ये एसिड को दर्शाती है, ठीक है ना। फिर B आता है तो ये बेसिक को दर्शाती है, मतलब ऊपर जैसे जैसे जाओगे
ये मान ऊपर जैसे जैसे बढ़ेगा क्षारीयता बढ़ती जाएगी, ये मान जैसे जैसे नीचे जाओगे वैसे अम्लीयता बढ़ती जाएगी, ऊपर जाओगे तो क्षारीयता बढ़ती जाएगी। साथ वाला पॉइंट रहेगा तो उदासीन रहेगा। कहने का मतलब कि जल जो हम पीते हैं वो उदासीन है, ना तो क्षारीय है ना मतलब अम्लीय है, मतलब ये भी ध्यान रखना। और जो काम का सवाल सबसे ज़्यादा कि इस एक बार एग्जाम आया था कि इस पीएच स्केल की खोज किसने की थी, उस वैज्ञानिक का नाम बताओ, तो उस वैज्ञानिक का नाम क्या है भाई, सोरेनसन। ये भी ध्यान रखना मतलब। तो वैज्ञानिक का जो नाम है वो क्या है, पीएच स्केल जो खोजी गई थी उसके द्वारा, सोरेनसन। तो ठीक है ना। इसका पीएच का मान पूछ ले तो -log(h), मतलब -log(h), हाइड्रोजन आयनों की ऋणात्मक सांद्रता जो है उसको क्या कहा जाता है, पीएच मान, जिससे किसी पदार्थ की अम्लीयता या क्षारीयता के बारे में पता किया जाता है। अब देखो ये चीजें आपने पढ़ ली जाइमोजन वगैरह वाली, और ये पेप्सिन और क्या कहते हैं रेनिन, ये HCl, ये श्लेष्मा। तो देखो श्लेष्मा क्या करती है कि जब ये शरीर के अंदर में श्लेष्मा कोशिकाएं यहाँ पाई जाती है आमाशय के अंदर, और यहाँ से जब HCl का सिक्रेशन होता है तो आमाशय की HCl प्रबल अम्ल होता है, इतना प्रबल कि अगर इसकी बूंद पड़ जाए तो स्किन या कपड़े पे छेद हो सकते हैं। तो फिर कि सर जब HCl अंदर रहता है तब फिर हमारे शरीर के छेद क्यों नहीं होते हैं, तो ये यही काम करती है। म्यूकस कोशिका अपने आमाशय के अंदर की ओर दीवार बनाती है म्यूकस श्लेष्मा की, जिससे कि ये आमाशय से निकलने वाला HCl श्लेष्मा की अपने आमाशय की दीवारों पर काम न करके जो अपन खाना खाते हैं उस पर कार्य करे, और खाने को पकाएं, खाने को जलाएं, खाने को एसिडिटी खत्म करे, खाने को अम्लीय माध्यम प्रदान करे। तो जठर रस भोजन को अम्लीय माध्यम प्रदान करते हैं, क्योंकि आपको ध्यान है ना इसकी पीएच का मान क्या होता है, मतलब अम्लीय माध्यम पीएच का मान 1.5 होता है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना आप लोग। अब जैसे देखो ये जो 3 सेल्स पाई जाती है, ठीक है, अब आप थोड़ा सा अगर देखना मतलब लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट तो ले लो, फिर मैं इसको हटाता हूं मतलब। अब मैं हटाता हूं इसको। तो अब देखो आमाशय में हमने पढ़ा था मतलब कि ये कार्डियक वगैरह, फंडिक भाग, इसके पाइलोरिक वगैरह भाग, ये जो 3 कोशिकाएं मुख्य रूप से जो कोशिकाएं होती है कौन कौन से निकालता है, क्या करता है। अब उन जो जठर रस में जो पाए जाने वाले संगठन था, मतलब कि लाइपेज है, लाइपेज क्या कार्य करता है, पेप्सिन क्या कार्य करता है, रेनिन क्या कार्य करता है, और स्पेशली HCl क्या कार्य करता है, इसके कार्य हम पढ़ते हैं। तो ध्यान रखना हम सबसे पहले पढ़ते हैं HCl के कार्य, मतलब है ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो ये जो अपना HCl है तो इसके खास कार्य क्या है, तो एक तो ये भोजन को अम्लीय माध्यम प्रदान करता है, ठीक है ना, क्योंकि ये खुद पर्पल एसिड है तो भोजन को अम्लीय माध्यम प्रदान करता है। तो कभी पूछ ले कि आमाशय में भोजन किस माध्यम में रहता है, तो वो अम्लीय माध्यम में रहता है, तो भोजन को अम्लीय माध्यम प्रदान करता है, ठीक है ना। इसके अलावा ये जीवाणुओं को मारता है, ठीक है ना भाई, जो भी जीवाणु वगैरह होगा उनका भक्षण कर देगा, या उनको ये सब इतना प्रबल होता है कि उनको नष्ट कर देता है, जीवाणुओं को नष्ट करता है। इसके अलावा एक काम और करता है भाई, ध्यान रखना कि ये जीवाणुओं को नष्ट करता है। इसके अलावा ये जो अपने निष्क्रिय एंजाइम होते हैं आमाशय में उनको सक्रिय करता है। कि सर कैसे बताओ, तो अभी बिल्कुल बताते हैं। निष्क्रिय एंजाइमों को सक्रिय करता है, कैसे करता है वो तरीका भी आपको बताते हैं। निष्क्रिय एंजाइमों को एक्टिव करता है, मतलब ठीक है ना, किस तरह से करता है तो वो अभी आपको बताते हैं, एक्टिव करता है। तो जैसे देखो अभी मैंने पेप्सिन और रेनिन नाम बताया था हम लोग, ठीक है ना। पेप्सिन अपने शरीर में पेप्सिनोजन के रूप में पाया जाता है। जब तक भाई अपन खाना वाना नहीं खाते हैं तब तक ये पेप्सिनोजन के रूप में पड़ा रहता है आमाशय में, निष्क्रिय रूप में, इनएक्टिव फेज में या निष्क्रिय रूप में, ये भी ध्यान रखना, इनएक्टिव या फिर निष्क्रिय रूप में। तो ये डैश का चिन्ह है बीच में, ठीक है। इसको HCl सक्रिय रूप में बदलकर पेप्सिन में चेंज करता है, ठीक है ना, पेप्सिन में। कि सर अब ये पेप्सिन क्या काम करता है, तो ये आपका पेप्सिन है, ये जो प्रोटीन होती है अपने शरीर में, जो भी आप खाते हो, दाल वगैरह, अंडा वगैरह, ठीक है ना, सोयाबीन वगैरह, इनसे जो आपको प्रोटीन मिलती है उनको मतलब पेप्टाइड्स में तोड़ती है, मतलब ठीक है ना, इनको पेप्टाइड्स में तोड़ती है। कि सर ये पेप्टाइड्स वगैरह क्या होते हैं कि प्रोटीन अमीनो एसिड्स की बड़ी बड़ी चैन होती है या बड़ी बड़ी श्रृंखला होती है। तो इस बड़ी श्रृंखला को ये छोटी श्रृंखला में
तोड़ता है मतलब। तो इसके लिए भी ये जरूरी है, मतलब ये ध्यान रखना, छोटी श्रृंखला में तोड़ता है। तो एक तो यही काम हो गया, मतलब कि अपना HCl अम्ल निष्क्रिय जो एसिड्स, निष्क्रिय जो एंजाइम्स होते हैं उनको सक्रिय में चेंज करता है। पेप्सिनोजन को पेप्सिन में चेंज करता है, और ये पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टाइड में चेंज करती है। प्रोटीन बड़ी श्रृंखला, मतलब एमिनो एसिड्स की बड़ी चेंज होती है, ठीक है ना, उसको छोटे एमिनो एसिड्स में बदलते हैं मतलब। इसके अलावा और क्या काम करता है सर? जैसे तो एक देखो अपना जो रेनिन है, ये जो मैंने जिक्र किया था, मतलब रेनिन का मतलब, ठीक है ना। तो रेनिन 2-3 चीज़ें इसके बारे में भी आप याद रखना, मतलब एक तो ये है कि ये एक तो बछड़ों और शिशुओं में पाया जाता है, या नवजातों में पाया जाता है, ठीक है ना, उनमें पाया जाता है। उनमें क्यों पाया जाता है वो भी बताएंगे। शिशुओं में प्रेजेंट, इनमें पाया जाता है। वयस्कों में एब्सेंट होता है, वयस्क यानी एडल्ट में एब्सेंट होता है, मतलब वयस्कों में एडल्ट में नहीं पाया जाता है। इनमें क्यों पाया जाता है कि ये शिशु दूध का सेवन करते हैं। और कार्य क्या है सर इसका? तो ये दूध में जो प्रोटीन पाई जाती है, अब दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो ये ध्यान रखना, दूध में पाई जाती है केसीन प्रोटीन। कौन सी पाई जाती है भाई? दूध में पाई जाती है केसीन प्रोटीन। इस केसीन प्रोटीन को कैल्शियम पैराकेसिनेट में बदलने का कार्य, कैल्शियम पैराकेसिनेट में बदलने का कार्य HCl कैसिनेट में बदलने का कार्य HCl एसिड करता है। तो ये कार्य भी आपका HCl एसिड करता है। तो इस तरह से एसिड का या HCl का इतना बड़ा कार्य, मतलब कि ये अपने भोजन को अम्लीय माध्यम को क्षारीय माध्यम प्रदान करता है, जीवाणु को नष्ट करता है, अपने पेप्सिनोजन को पेप्सिन में चेंज करता है जो प्रोटीन का पाचन करता है, ठीक है ना। एक जैसे जो आपको बताया कि आमाशय में लाइपेज एंजाइम पाया जाता है, ये जो लाइपेज एंजाइम है ये भी पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है ना। वैसे हम इसकी आपको पूरा पार्ट खत्म हो जाएगा, तब हम इसको आपको एक सीरीज के रूप में, मतलब एक टेबल के रूप में आपको ये सब चीज़ें उपलब्ध कराएंगे, जिससे कि आप आराम से ये सारी चीज़ें पढ़ सको। मतलब तो एक तरह से आमाशय में पाचन की क्रिया, यहाँ तक की पाचन की क्रिया पूर्ण हो गई है। अब जब हम आगे पढ़ेंगे ना, तब ये भाई लीवर क्या होता है, भाई अग्नाशय क्या काम करता है, ये ड्यूडोनम जेजुनम वगैरह क्या काम होती है, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, तो अगला एपिसोड में हम ये काम पूरा करके लमसम उसके बाद में जस्ट 2 वीडियो और बनेंगे, और फिर हमारा ये भी पाचन तंत्र भी पूरा हो जाएगा, और फिर किसी भी एग्जाम में कोई भी सवाल आपका छूटेगा नहीं। तो सुनने के लिए धन्यवाद। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और पसंद आया हो तो शेयर कीजिए। थैंक यू।